मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हम यहाँ पर बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती 2021 की। इसकी योग्यता स्नातक है और बाकी डिटेल में जो योग्यता दी गई है उसकी भी हम बात करेंगे। इसकी लास्ट डेट है 9 अक्टूबर। कैसे आवेदन करेंगे और कुल पद इसमें 3896 हैं। कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या है। और ये ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान की तरफ से निकली हुई हैं। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे क्योंकि हमने इसीलिए स्क्रीनशॉट इसी के विज्ञापन का लगाया जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए ये यहाँ पर क्लियर है, तो आप आसानी से इसे समझ भी गए होंगे। तो पूरा का पूरा यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, पूरा विज्ञापन इसीलिए हमने वहाँ से लगाया है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये भर्ती निकली हुई। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 3222 हैं और इसी तरीके से 674 अनुसूचित क्षेत्र में भी वैकेंसी हैं। तो आइए पूरे विज्ञापन को पढ़ते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में भी समझते हैं। देखिए विस्तृत विज्ञापन आपके सामने स्क्रीन पर है। 6/9/2021 को ये रिलीज़ किया गया और ये ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती होगी जो कि परीक्षा साक्षात्कार के साथ, लिखित परीक्षा के साथ किया जाएगा। और ये इन्होंने बताया कि जो नियम है वो 1996 के तहत है और ऑनलाइन आवेदन आपके लिए जाएंगे। वैकेंसीज के बारे में आप यहाँ पर पहले भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं इसकी बाकी डिटेल्स के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के से ये सीधी भर्ती की जा रही है। यहाँ बताया कि ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया होगी आपकी, वो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और ये जन सुविधा केंद्र और राज्य के निर्धारित ई मित्र के उससे ही भरा जाएगा, यानी इसे आप नहीं भर पाएंगे खुद। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो इन्हीं दोनों जगहों से ही ये भरा जाएगा। तो ऑनलाइन अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना SSOID बना लें। SSOID एम पासवर्ड याद रखें। यदि आवेदक ई मित्र क्रियाओं से या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई मित्र जन सुविधा केंद्र संचालन सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर उसका रिक्रूटमेंट और क्लिक करेगा और संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने जो है अप्लाई ऑनलाइन पर वो जाकर चीज़ों को देखेगा। और उसके बाद जन सुविधा केंद्र जो है हमारा, जन सुविधा केंद्र संचालक अभ्यर्थी के SSOID और पासवर्ड लॉगिन करके अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। तो यानी पहले आपको SSOID बनाना होगा, उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया करेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले नॉट अ रजिस्टर्ड यूज़र लिंक पर क्लिक करके उसे ये पर्टिकुलर पे पंजीकरण करना होगा। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि ई मित्र व जन सुविधा केंद्र संचालक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू देखकर और उसे बाकी प्रक्रिया को संपन्न करना होगा और यहीं से उसे फीस भी सबमिट करनी होगी। तो आइए बाकी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में आप देख सकते हैं। तो परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार जो है राज्य के निर्धारित ई मित्र और जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजें और सामान्य व क्रीमी लेयर के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो 450 रुपये का शुल्क देंगे और जो कमज़ोर हैं, आर्थिक पिछड़े हैं, नॉन क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग है जो, वो 350 रुपये देंगे और अनुसूचित जाति के लोग जो है 250 रुपये देंगे। तो ये इस तरीके से 3 भागों में से बांट दिया गया है शुल्क को। प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे और उसमें आपको जमा करने के टोकन नंबर ध्यान रखने के लिए और बाकी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की गई हैं। तो बोर्ड पर वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना समाचार पत्रों और वेबसाइट पर दी जाएगी। बाकी मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आपको अवगत कराऊंगा, आप चैनल पर बने रहें। इसके बाद यहाँ पर ब्यौरा नीचे ग्राम विकास अधिकारी और रिक्त पदों का वर्गवार और जिलेवार आरक्षण व विवरण निम्न प्रकार यहाँ पर दिया गया है। आप इसे डाउनलोड करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बारीक है, हो सकता है आपको स्क्रीन पर साफ नज़र ना आ रहा हो। तो इस विज्ञापन को आप डाउनलोड करेंगे तो आप आसानी से अपने अपने ज़िले का वर्ग देख पाएंगे कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाए। अब यहाँ पर आप आ जाइए, इसकी जो सैलरी है, सैलरी के बारे में समझ लीजिए। राज्य सरकार के द्वारा दे 7वें वेतनमान के ग्राम विकास अधिकारी का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 6 के साथ होगा और परीक्षा काल में मासिक नियत राज्य सरकार के आदेशानुसार दिया जाएगा। तो ये हो गया इसकी शर्तें और बाकी चीज़ें, यानी आपका मैट्रिक्स पे लेवल जो 6 है उसी के अनुसार आपकी सैलरी होगी।
अब यहाँ पर आप आ जाइए कि स्नातक आपकी जो योग्यता है वो स्नातक के साथ साथ आपके पास, जैसे स्नातक तो आपके पास होगा ही, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। अगर ओ लेवल नहीं है आपके पास तो व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत राष्ट्रीय लेवल नेशनल काउंसिल की तरफ से हो या राज्य परिषद स्टेट काउंसिल की तरफ से आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग COPA डाटा प्रिपरेशंस एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोर्स का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये भी नहीं अगर है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से डिप्लोमा आपका होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये भी नहीं है तो खुला वर्धमान महाविद्यालय, यानी इनमें से कोई भी आपके पास एक प्रमाण पत्र कंप्यूटर से संबंधित होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ है देवनागरी लिपि यानी हिंदी में आपके पास ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। आवेदन करने की बात यहाँ पर की जा रही है तो आवेदन देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीयता दी गई है उसमें भारत का नागरिक होना जरूरी है और ये चीज़ें हैं, इसलिए आप यहाँ पूरा कोई भी पूरे राजस्थान के ही लोग नहीं, राजस्थान के बाहर के लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बस उन्हें रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिलेगा और वो सामान्य जाति में जो है वो सामान्य कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में ही वो फाइट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं पर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आवेदक की आयु सीमा की अगर हम बात कर लें कितने उम्र का हो तो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष का हो चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 1 जनवरी 2022 से इसकी गणना करनी है और वो 40 वर्ष से अधिकतम ना हो और 18 वर्ष से कम ना हो। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आवेदन के लिए जो यहाँ पर परीक्षा शुल्क और बाकी चीज़ों की बात की गई है, आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 12 देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि 10/9/2000 दिनांक से शुरू होगा और 9/10 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी 10 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना निर्धारित समय पर ही के भीतर ही ऑनलाइन जो है आवेदन करें और परीक्षा शुल्क जमा करें। तो परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया, तो इसमें इन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती है, 2 चरणों में आयोजित की जाएगी परीक्षा भर्ती। प्रथम चरण में इसकी प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, फिर उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में जो पाए जाए यानी क्वालिफाई करेंगे उन्हें मुख्य परीक्षा प्रवेश के लिए घोषित किया जाएगा। फिर उनकी लिखित परीक्षा मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के साथ और मुख्य परीक्षा के बाद उनका अंतिम योग क्रम आधारित किया जाएगा और फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली श्रेणीवार रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना बुलाई जाएगी, यानी आखिरी में 15 गुना लोग इसमें शामिल किए जाएंगे जो मुख्य परीक्षा होगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन संभवतः माह दिसंबर में यह परीक्षा कराई जाएगी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली कि माह दिसंबर में और मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी वो फरवरी 2022 में कराई जाएगी। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देख लिया कि जो चीज़ें एक प्रारंभिक परीक्षा है, फिर मुख्य परीक्षा आवंटित क्षेत्र केंद्रों परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक व स्थान परिवर्तित करने का अधिकार सुनिश्चित रहेगा, तो यानी सुरक्षित रहेगा। तो ये चीज़ें बाद में डिक्लेयर की जाएंगी, कौन कौन से सेंटर होंगे आपके, कौन कौन से जो है दिनांक होगी, तो ये सारी चीज़ें ये बाद में आपको क्लियर की जाएंगी। नियुक्त की योग्यताएं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताया है। किसी भी ऐसे पुरुष के आवेदक जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, तो नॉर्मली ये सभी चीज़ें यहाँ पर जो सभी विज्ञापन में होती हैं वही चीज़ यहाँ पर भी क्लियर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करे। तो यहाँ उन्होंने किया राजस्थान में के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी में आवेदक का राजस्थान राज्य के भिन्न राज्यों से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि जो आपका जो कन्फ्यूजन है कि कौन लोग इसमें दूसरे राज्य के भर सकते हैं कि नहीं, तो राजस्थान, यहाँ से पढ़िए आप, देखिए राजस्थान के से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे वो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का हो, वो आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की यहाँ समस्या नहीं है। तो ये क्लियर आपको हो गया होगा। फिर उसके बाद की चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं और अंत में आप देख लीजिए कि परीक्षा का पाठ्यक्रम व परीक्षा की स्कीम के बारे में यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है
कि कहा है कि परीक्षा की जो पाठ्यक्रम है, परीक्षा का स्कीम है, वो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की स्कीम और विस्तृत पाठ्यक्रम अब वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल अभी नहीं कराया गया है, जैसे ही कराया जाएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल लगा, कैसा लगा, कोई कमी है तो उसके बारे में भी बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको हम वेबसाइट क्लियर करा देते हैं कि किस वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म उपलब्ध होगा। ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको फॉर्म मिलेगा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के नाम से, और यहीं पर बाकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप इन चीज़ों को आसानी से यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे जैसे नोटिफिकेशंस और लिंक आपको प्रोवाइड होते जाएंगे, हम आपको सारे लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप इसे डायरेक्टली आसानी से देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ रिक्रूटमेंट है, इसे यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए यूज़फुल वीडियो होगा। आप ज़्यादा से लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।